ड्रामा सीरियल दाम में मोहब्बत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बिलाल साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाजा हो रहा होता है कि उन्होंने फरा और वकास की शादी करवाकर ठीक नहीं किया, क्योंकि उनको वकास का रवैया अब अच्छा खासा बुरा लग रहा होता है। वहीं उनकी दुकान भी खासी खसारे में जा रही होती है। वो अपनी बीवी के साथ बैठे होते हैं और काफी परेशान होते हैं और परेशानी से अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने सोचा था कि बेटी की शादी करूंगा तो खुशियां आएंगी, यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। जिस पर सारा बेगम यानी उनकी बीवी उन पर तंज मारते हुए कहती हैं कि खुशियां तो उनको मिलती हैं ना जो दूसरों को खुशियां देते हैं, जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। ये सुनकर बिलाल साहब अपनी बीवी को हैरत से देखने लगते हैं और उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दानिया अस्पताल से घर वापिस आ चुकी होती है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। दानिया की सास यानी मामी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हें असाबी तौर पर एक कमजोर लड़की समझती थी और सब यही कहते थे कि दानिया एक कमजोर लड़की है, लेकिन दानिया ने साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की है। मुझे तुम पर फख्र है। उनकी ये बातें सुनकर दानिया खुश हो रही होती है, उसे वाकई दिल से खुशी महसूस हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वकास का लालचीपन अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा होता है। फरा उसे फोन करती है और कहती है कि हमें अब अम्मी अब्बा के घर से जाना चाहिए, जिस पर वकास चिढ़ते हुए कहता है कि यार मैं हूँ घर दामाद और वैसे भी कल को ये घर मेरा ही है। फरा हैरानी से उसकी बात सुनती है, जिस पर वकास उसे मजीद कहता है कि एक बार अगर हम इस घर से अलग हो गए तो इस घर की हर चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हर चीज से मतलब हर चीज से समझ आ रही है तुम्हें? फरा उसकी बात सुनती है और समझते हुए कहती है कि हर चीज से मतलब अब्बू के खजाने से। आप सबको क्या लगता है, क्या फरा वकास के लालचीपन को समझ सकेगी कि उससे फरा से नहीं बल्कि उसके बाप के पैसे और जनरल स्टोर से मतलब है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।